आज भक्तों भगवान कन्हैया इस प्रकार से काली दे के भीतर पहुंच गए जहाँ पर भक्तों कालिया नाग जो है बैठा हुआ है। भगवान कन्हैया ने देखा है कालिया नाग सो रहा है। आज कालिया नाग की जो रानी है भगवान कन्हैया को देखती है, कहने लगी है, बहना ये तो कितना सुंदर बालक है, पता नहीं किस मैया का लाल है, पता नहीं यहाँ पर क्यों आया है। यदि हमारे महाराज ने इस बालक को देख लिया तो वो इसे जीवित नहीं छोड़ेंगे। नागनी चल कर के भगवान कन्हैया के पास में पहुंची है, कहा है आप कौन हो और यहाँ पर क्यों आए हो। यदि हमारे महाराज ने तुम्हें देख लिया तो अभी आपका प्राणांत हो जाएगा। भगवान कन्हैया बोले हैं, नागनियों अपने पति को जगा दो, हम तो तुम्हारे पति से मिलने के लिए आए हैं। आज नागनी कहती है, बेटा तुम यहाँ से चले जाओ अन्यथा तुम्हारे प्राण नहीं बचेंगे। बोले हम तो भगवान कन्हैया बोले हैं, हम तो आपके पति से ही मिलने के लिए आए हैं। और ये पिंटू भैया जी के द्वारा भगवान की चरणों में 20 मुद्राएं फल अर्पण हो रहे हैं। परमात्मा धर्म को स्वीकार करें, सुख और शांति को प्रदान करें, हमेशा धर्म के मार्ग पे बढ़ाते रहें, किसी भी बात की कमी ना हो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज महाराज भगवान कन्हैया नागनियों से बातें कर रहे हैं। जब नागनियों ने समझाया है भगवान कन्हैया नहीं माने हैं। इधर भगवान कन्हैया नागनी से बातें कर रहे हैं, उधर ग्वाल वाले जो है रोकते हैं, कहते हैं दामा तूने हमारे कन्हैया को खो दिया, अब हम तुझे अपने साथ में नहीं रखेंगे, तूने हमारा मुरली वाला पता नहीं कहाँ बेच दिया है। भागते हुए मैया यशोदा के पास में पहुंचे हैं, कहने लगी है मैया यशोदा हमारा कन्हैया जो है वो काली दे के भीतर कूद गया है। आज मैया यशोदा वैसे भी कंस के पत्र को देख करके परेशान थी। जब सुना है कि कन्हैया जो है काली दे के भीतर कूद गए, आज मैया यशोदा धरती पर पछाड़ खा के गिर पड़ी। बोली कन्हैया मैंने तुझे समझाया था कि तू काली दे के पास मत जाना, परंतु तुमने हमारी बात नहीं मानी। आज मैया यशोदा रोती हुई काली देह के पास में पहुंची है। आज मैया यशोदा रो रही है, कह रही है श्याम कहाँ छोड़कर चले गए हो अपनी मैया को। यदि तुम हमें नहीं मिले तो तुम्हारी मैया जो है तुम्हारे बिना अपने प्राणों को त्याग देगी। आज बाबा नंद मैया यशोदा को समझाते हैं। आज ग्वाल बाल गोपियां सभी रो रही हैं। बाबा नंद कहते हैं यशोदा तसल्ली को धारण करो, हमारे कृष्ण को कुछ नहीं होगा। आज बलराम भैया जो है मैया यशोदा को समझाती ही, परंतु मैया यशोदा जो है आंखों में आंसू भर के बोली ही हमारे कन्हैया के पीछे भोजराज कंस जो है पता नहीं कितने कितने दैत्यों को भेजा। जिस दिन से हमारे घर में कृष्ण और बलराम का जन्म हुआ उस दिन से भोजराज कंस ने कोई न कोई उपाय मारने का प्रयास किया, परंतु भगवान की कृपा से हमारे पुत्र को कुछ नहीं हुआ है। महाराज भगवान कन्हैया की याद करके मैया यशोदा रोने लगी है। और किस प्रकार से मैया यशोदा रो रही है कि यशोदा रुदन करे, कि यशोदा रुदन करे, मेरे खोए गए बंसी वाले यशोदा कृष्णा टेंट हाउस की तरफ से भगवान के चरणों में 11 मुद्राएं हैं। परमात्मा धर्म को स्वीकार करें। गेंद का खेल खेलने आयो, सब पालन को संग
पापी कंस ने पत्र पठायो, पापी कंस ने पत्र पठायो, मेरे कान्हा से फूल मंगायो, कि भारी बिलख करे, कि भारी बिलख करे, मेरे खोई गए बंसी वाले यशोदा। कि यशोदा रुदन करे, कि मैया रुदन करे, मेरे खोए गए बंसी वाले यशोदा। आज मैया यशोदा काली देह के किनारे बैठ करके भक्तों रुदन कर रही हैं। कहती हैं हमारे कन्हैया को इला दे। आज भगवान कन्हैया की याद कर करके रो रही हैं, क्योंकि भक्तों माँ की ममता जो होती है बहुत ही ज्यादा होती है। एक माँ की ममता का कोई मोल नहीं होता है महाराज। माँ के जैसा हृदय किसी का नहीं हो सकता ही, क्योंकि यदि बच्चे के ऊपर थोड़ा भी कष्ट आ जाए तो माँ चैन से नहीं रह सकती है। दया प्रसाद जी के द्वारा भगवान के चरणों में 11 मुद्राओं का दान हो रहा है। परमात्मा धन को स्वीकार करें, सुख और शांति को प्रदान करें, हमेशा धन के भंडार बढ़ती रहें, किसी भी बात की कमी न हो। और ये हमारी दीदी जी भगवान के चरणों में फल अर्पण करती हैं, 11 मुद्राओं का दान करती हैं। परमात्मा धन को स्वीकार करें, परिवार पर हमेशा अपने कृपा और दृष्टि को बरसाती रहें, किसी भी बात की कमी न हो। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की, वृंदावन बिहारी लाल की। आज भक्तों, क्योंकि महाराज मैया जैसी ममता किसी की नहीं हो सकती है। और महाराज माँ जैसे चाहे कितने भी बच्चों के लिए कर दे, परंतु बच्चे आजकल माँ की बात ही नहीं मानते हैं। और आजकल की माताएं जो होती हैं अपने पुत्र की शादी के लिए बड़ा ही शौक रखती हैं, सोचती हैं कि चलो पुत्र नहीं बात मानता है, बहू आएगी पैर दबाएगी काम करेगी। क्यों दादी सोचती हैं या नहीं सोचती हैं? परंतु बहू जब घर में आती है वो भी अपने अपने नाम से चलती हैं, वो भी अपने अपने काम करती हैं। क्यों परीक्षित जी? सही बात है। अब हमें एक प्रसंग याद आ गया। एक दादी थी बिल्कुल हमारी दादी जैसी, और उनके 4 पुत्र थे। बड़ी आस लगा करके बैठी थी, कह रही थी कि हमारे पुत्रों की शादी होगी, हमारे घर में बहू आएगी, काम करेगी, पैर दबाएगी, बड़े सपने हैं। और महाराज जब पुत्रों की शादी का समय आया, तब जब पहले पुत्र की शादी हुई तो महाराज बहू ने क्या क्या काम किया महाराज, अब हम आपको बता रहे हैं किस प्रकार से। जो दादी थी उनकी 4 पुत्र थे, और जब चारों पुत्र शादी के योग्य हुए और दादी तो मन में आस लगा कर बैठी बहू आएगी पैर दबाएगी। और महाराज जब शादी का समय आया तो क्या हुआ कि मैं लेकर आई परवाना और आया बहुवन का जमाना। किस प्रकार से कि सासु खबाई रही रबड़ी, बहू घर में मचाई रही गबड़ी। सासु खबाई रही रबड़ी, बहू घर में मचाई रही गबड़ी।
घर के काम को छोड़ करके जा करके बाहर घूमती हैं। और महाराज जब बड़ी बहू ने ऐसे काम किए तो सासू मैया सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, हमारा बेटा प्रधानी है तो ये प्रधानी ने पी लेती है दारू तो कोई बात नहीं है। अब सासू मैया ने दूसरे बेटा पे आस लगाई। अब क्या सोचने लगी है मैया, सासू कहे बहू आएगी जरूर, आकर के बिस्तर लगाएगी जरूर। बिस्तर सास कहने लगी बहू आएगी बिस्तर लगाएगी, चारपाई डालेगी, सेवा करेगी और क्या कौन सोचती है। सासू कहे बहू आएगी जरूर, आकर के बिस्तर लगाएगी जरूर। लेकिन सासू लगाई रही बिस्तर, बहू देखने चली गई पिक्चर। सासू लगाई रही बिस्तर, बहू देखने चली गई और महाराज जब दूसरी बहू ने भी बात नहीं मानी, परीक्षित जी जब दूसरी बहू ने बात नहीं मानी तो अम्मा सोचने लगी चलो कोई बात नहीं, इन्होंने भी हमारी बात नहीं मानी। अब तीसरे बेटा पे आस लगाई है। अब मैया सपने देख रही है परंतु बहू जो है बात नहीं मानती है। किस प्रकार से तीसरे बेटा पे आस लगाती है मैया, सासू कहे बहू आएगी जरूर, और आकर के पोछा लगाएगी जरूर। पैसा वाली रहे, पक्को मकान बना रहे। सासू कहे बहू आएगी जरूर, आकर के पोछा लगाएगी जरूर। लेकिन क्या हुआ, सासू लगाई रही पोछा, बहू खाई वे चली गई समोसा। ये सासू लगाई रही पोछा, बहू खाने चली गई समोसा। अब जब तीन बहुएं ऐसी निकल गईं, अब मैया सोचने लगी अब हमारा सबसे छोटा वाला बेटा रह गया है। अब छोटे बेटा पे आस लगाई, मैया सोचने लगी छोटी बहू आएगी सेवा करेगी। और क्या सोचती हैं, सासू कहे बहू आएगी जरूर, आकर के आटा लगाएगी जरूर। आटा बहू आएगी आटा लगाएगी, खाना बनाएगी, महाराज सोच रही हैं। लेकिन आजकल की बहुएं खाना कहाँ मंगाती है महाराज, खाना कहाँ बनाती हैं, कोई भी नहीं बनाती हैं। सासू कहे बहू आएगी जरूर, आकर के आटा लगाएगी जरूर। लेकिन सासू लगाई रही आटा, बहू करके चली गई टाटा। सासू लगाई रही आटा, बहू करके चली गई टाटा। महाराज आजकल की बहुएं ऐसी हैं
कि सासू मैया आस लगाती हैं कि हमारी बहू आएगी, सेवा करेगी, काम करेगी, परंतु आजकल की भैया माताएं जो होती हैं कि अपने सास और ससुर की सेवा करना तो दूर की बात है। और महेंद्र भैया जी के द्वारा 11 मुद्राएं और फल अर्पण हो रही है। परमात्मा धन को स्वीकार करे, सुख और शांति को प्रदान करे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की। और ये गुप्त दान 50 मुद्राएं आ रही हैं। परमात्मा धन को स्वीकार करे, सुख और शांति को प्रदान करे। प्रेम से बोलिए बांके बिहारी सरकार की, राधे रानी सरकार की। और माताएं नाराज मत होना, हम यहाँ की बात नहीं कर रहे हैं, यानी ये तो जमाने में हो रहा है। हमारी यहाँ की माताएं जो हैं बड़ी अच्छी हैं। प्रेम से बोली वृंदावन बिहारी लाल की, बांके बिहारी सरकार की। और परीक्षित जी कथा कहाँ पे चल रही थी? क्यों दादी कथा कहाँ पे चल रही थी? क्या तुम बहू के सपने देख रही हो? कथा कहाँ पे चल रही थी? अच्छा चलो, बहुत अच्छी बात है। चलो हमारी दादी कथा ध्यान से सुनती हैं, हमें बहुत अच्छा लगा सुन करके कि हमारी दादी ध्यान से कथा सुनती हैं। प्रेम से बोलिए परीक्षित महाराज की, बांके बिहारी सरकार की। महाराज भगवान कन्हैया की याद में मैया यशोदा यमुना के किनारे बैठ करके रो रही हैं। इधर भगवान कन्हैया काली देह के अंदर हैं। नागिनी से कहते हैं अपने महाराज को जगा दो, अन्यथा हम खुद जा करके जगा लेंगे। जैसे ही भक्तों भगवान कन्हैया ने आगे बढ़ करके कालिया नाग के फन के ऊपर आज पैर रखा है, कालिया नाग उठ करके खड़ा हो गया है। आज महाराज जैसे ही कालिया नाग के नेत्र खुले हैं, आज भाग करके कालिया नाग ने भगवान कन्हैया के शरीर से लपेटा लगा लिया है। जैसे ही शरीर से लपेटा लगाया है तो महाराज भगवान कन्हैया ने अपने शरीर को इतना गर्म कर दिया, कालिया नाग छुट करके दूर जाके गिरा है। आज भगवान कन्हैया के साथ भी कालिया नाग जो है युद्ध करने लगा, क्योंकि कालिया नाग को बड़ा ही अभिमान था। लेकिन भक्तों आज बताया जाता है कि अभिमान तो किसी का नहीं चल सकता है, चाहे वो कोई भी हो। यहाँ तक भी लंकापति राजा रावण का भी अभिमान नहीं चला था। महाराज कालिया नाग को अभिमान दूर करने के लिए भगवान कन्हैया पहुंचे हैं। आज युद्ध करते करते भगवान कन्हैया कालिया नाग के फन के ऊपर चढ़ गए। आज भगवान कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया है। आज कालिया नाग को जैसे ही नाथा, यमुना का पानी जो है भक्तों रंग की तरह लाल हो गया। यशोदा मैया घबराने लगी, हमारे कन्हैया को क्या पता नहीं क्या हो गया है। आज महाराज भगवान कन्हैया ने जैसे कालिया नाग को नाथा, कालिया नाग जो है आंखों में आंसू भर के कहता है, प्रभु मैंने आपको पहचानने में बड़ा ही समय लगा दिया, हमें क्षमा कर दो, मैंने आपको पहचान नहीं पाया है। भगवान कन्हैया कहते हैं कालिया नाग से, आप इस काली नदी को छोड़ करके, इस यमुना को छोड़ करके रमणक द्वीप पर चले जाओ, क्योंकि आपके विष के प्रभाव से पशु पक्षी जो हैं इस यमुना का पानी पी लेते हैं तो महाराज वो खत्म हो जाते हैं। बड़ा ही यहाँ पर पाप हो रहा है, आपके इस विष के प्रभाव से बड़े ही पशु को मरना पड़ रहा है। तो महाराज कालिया नाग कहता है, प्रभु हमें वहां पर जाएंगे तो हमें गरुड़ जो है वो खा लेगा। भगवान कन्हैया ने कहा है, आपके शीश पर हमारे चिन्ह बन चुके हैं पैरों के, तो आपके ऊपर गरुड़ जो है आपके ऊपर कुछ नहीं कर सकते हैं। महाराज आज भगवान कन्हैया ने 1000 कमल के पुष्प मंगाए हैं, कहा है हमारी गेंद जो है यहाँ पर आई है, हमारी गेंद को लेकर के और ये पुष्पों को लेकर के हमें काली देह के बाहर तक छोड़ने के लिए चलो। आज भगवान कन्हैया को कालिया नाग ने अपने फन के ऊपर बैठाया है, गेंद को लेकर के पुष्पों को लेकर के भगवान कन्हैया मुरली को बजाते हुए महाराज बाहर आए हैं।
जैसे ही बाहर आए हैं, आज गोपियां जो है ग्वाल वाले देख करके बड़ी ही प्रसन्न होती हैं। भगवान कन्हैया आज शेषनाग के फन पर नृत्य करने लगे हैं। महाराज सभी भक्त मीठी मीठी तालियों का साथ दे करके बोले, आज किस प्रकार से भगवान कन्हैया शेषनाग के फन पर नृत्य कर रहे हैं। महाराज कि शेषनाग